अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। बात करते हैं सयाहत के हवाले से, जहां जम्मू और कश्मीर में आम लोग और जो सयाह शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं वो चाहते हैं कि सयाहत को फ़रोग मिले, जिस हवाले से कई सारी कोशिशें भी की जा रही है। अगर हम गुलमर्ग या दीगर जितने भी सयाहती मकाम हैं उनको फ़रोग देने के हवाले से यहाँ की सरकार और जो होटलियर्स है या दीगर तबके शोबाए जात है जो सयाहत के साथ वाबस्ता है, वो चाहते हैं कि वादी कश्मीर में फिर एक बार सयाहत बहाल हो जाए और यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले। लेकिन इस हवाले से कई सारी खबरें कई दिनों से गश्त कर रही है। अगर हम गुज़िश्ता दिन की बात करें तो गुज़िश्ता दिन एक अफवाह, मैं कहूँगा एक अफवाह निकली कि गुलमर्ग में जितने भी होटलियर्स थे उनको कहा जा रहा है कि वो अपने होटल्स में मजीद जो बुकिंग है वो कैंसिल करे, बल्कि जो गुलमर्ग में एक मेगा इवेंट होने वाला है, खेलो इंडिया का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है 26 से, उस हवाले से जो एथलीट आ रहे हैं उनके लिए कमरे वक्फ रखे। लेकिन इस हवाले से जब हमने कोशिश की कि मजीद इस खबर की तह तक जाए, किस हद तक ये खबर सही है, बहरहाल इसी हवाले से मजीद जो इस खबर पर मौजूद है हमारे साथ इस वक्त होटलियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुख्तार अहमद शाह, जो हमें मजीद इसी हवाले से अपडेट करेंगे। मुख्तार साहब, कल से एक खबर गश्त कर रही है जिसके हवाले से आप तक भी तफसीलात आ गई होगी, तो ये खबर किस हद तक सही है? देखिए आशिफ साहब, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो इवेंट हो रहा है या ये जो हो चुका है पहले माजी में, लास्ट ईयर जो खेलो इंडिया का इवेंट हुआ है गुलमर्ग में, उसके हवाले से अगर आज की डेट में हम देखेंगे पिछले साल और इस साल को तुलना में देखेंगे कि हमें आज ये जो गुलमर्ग हम बार बार कहते हैं कि पैक हो रही है, हम लोग ये समझते हैं कि जो लास्ट ईयर खेलो इंडिया हुआ उसका नतीजे से आज ये टूरिज्म को इतनी फरोख्त मिली है। अच्छे लोग आ रहे हैं टूरिज्म के हवाले से, जो विंटर स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हैं। काफी अच्छा तादाद आया इस बार पहले माजी के सालों से कि गुलमर्ग पूरी भर गई है। और हम लोगों ने जो होटलियर क्लब की मैं बात कर रहा हूँ, होटलियर क्लब ने वक्तन फवक्तन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के साथ ये बात हमेशा पिछले साल से छेड़ी है कि इस साल का जो सेकंड एडिशन खेलो इंडिया का हो वो फिर से गुलमर्ग में ही हो। उस हवाले से उन्होंने काफी मशक्कत करके उसको दोबारा, क्योंकि इसमें कई सारे और स्टेट भी थे जो ये चाह रहे थे कि खेलो इंडिया इस बार बाहर हो जाए किसी और स्टेट में। लेकिन हमारी ये खुशनसीबी और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत का नतीजा है कि ये खेलो इंडिया वापस गुलमर्ग दोबारा आ गया। इसके जो फवायदे हैं, इसके फायदे हमें जो नजर आएंगे आगे फ्यूचर में, हमें इस चीज में पूरा बिलीव है, पूरा यकीन है कि हम इससे काफी अच्छे टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। जो हम लोग पहले कोविड से पहले हर स्टेट में या कंट्री के बाहर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इवेंट्स करते थे, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी इस साल, फिर भी हमें इतना अच्छा टूरिज्म आ गया है। मुख्तार साहब, आपके कहने के मुताबिक जो होटलियर्स है वो इस बात से मुतमईन है, ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम होने वाला है गुलमर्ग में, एक मेगा इवेंट है, तो इस हवाले से जो होटलियर्स है, आपकी बात सारे होटलियर्स से हुई होगी, क्या वाकई में होटलियर्स जो है वो इस बात से मुतमईन है? ये आशिक साहब, मैं ये कहूँगा कि जब ये मीटिंग हुई गुलमर्ग में जहां एडमिनिस्ट्रेशन और होटलियर इकट्ठे थे, वहां सब होटलियर्स ने अपने आप को आगे बढ़ते हुए ये कहा कि हम लोग इस इवेंट को और कामयाब करने के लिए जितना हमसे बन पाएगा हम करेंगे। फिर जिसके पास जितनी अवेलेबिलिटी थी उन्होंने सबने कहा कि मेरे पास इतनी अवेलेबिलिटी है, हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी है। अगर किसी होटल में जहां जो अच्छे होटल है, जहां ऑफिशियल बाहर से जो वीआईपीज आ रहे हैं इस इवेंट को इनॉग्रेट करने के लिए, उन होटल्स को ये कहा गया है, वाकई ये कहा गया उनको कि हमको 2 रूम ज्यादा आपसे चाहिए, 4 रूम आपसे ज्यादा चाहिए। लेकिन हमारे क्लब ने उसमें जो हमने उसके बाद एक मीटिंग की थी, जितने भी होटलियर वहां थे, हम सब बैठ के ये फैसला करके बैठे कि जैसे किसी के पास 4 रूम एक्स्ट्रा थे वो इसने दूसरे के साथ शेयर किए ताकि तकलीफ में कोई ना आए। आज भी हम लोग इसी बात पे है कि अगर लेट्स से मेरे पास 2 और रूम होंगे और किसी होटलियर को वो रूम कोई कैंसिल नहीं होने
चाहिए तो उसको हम वो 2 रूम दे सकते हैं, या किसी और के पास है हमें चाहिए वो हमें देगा। तो ऑल टुगेदर मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों ने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप बुकिंग कैंसिल करें। अगर किसी के पास रूम शॉर्ट पड़ रहे हैं वो उसको पोस्टपोन कर सकता है, जैसे पहले भी कई बार हो चुका है ये। जैसे हम अगर 31 दिसंबर की बात करें, गुलमर्ग पूरी पैक थी, पैक होने के साथ साथ यहाँ वेदर खराब हो गया, 5 दिन फ्लाइटें बाहर नहीं गई। जो टूरिस्ट आ रहे थे क्या हम लोगों ने उनको कैंसिल किया? क्या हमने उनको रिफंड नहीं किया? अगर किसी को रिफंड चाहिए था या किसी को अगर गुलमर्ग आने की बात थी उसको हमने पोस्टपोन करके उसको दोबारा कमरे दिए। ऐसे ही इस इवेंट को, ये बहुत बड़ा इवेंट है, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए गुलमर्ग सिर्फ होटलियर्स के लिए नहीं है, ना टूर ऑपरेटर्स के लिए। वहाँ गरीब गुरबात हजारों की तादाद में रोजगार के हवाले से वहाँ वाबस्ता है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनकी है, उनके रोजगार के बारे में सोचना है। इसमें होटलियर भी सोचते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी सोचती है बार बार। लाखों घर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टूरिज्म के हवाले से इन्वॉल्व है। तो हमें 4 दिन अगर तकलीफ भी होती है और हमको किसी को पोस्टपोन भी करना पड़ता है, वो हम लोग समझते हैं अगर किसी को पोस्टपोन करने से वो भी और बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा। ये भी मैं कहता हूँ, किसी की फ्लाइट किसी जगह छूटती है क्या वो फिर नहीं आता गुलमर्ग? वो भी आता है, हम उसको भी एकोमोडेट करते हैं। ऐसे ही अगर हम सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि हमारे होटलियर क्लब ने ये डिसाइड किया है सबने कि अगर किसी को मजबूरी है, जिसकी फ्लाइट कैंसिल नहीं हो रही है, जिसका कोई ऐसा इशू है, जितने लोगों को हम हो सकेगा एक दूसरे के होटल में एकोमोडेट करेंगे। अगर वो गेस्ट एकोमोडेट नहीं होगा, लेकिन हम एथलीट्स को एकोमोडेट करके वहां कमरे खोल के उसको छोड़ सकते हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब में। ये मैनेज करने की बात है, ये इशू बनाने की बात नहीं है। इस वक्त हमें ये देखना है इन द ब्रॉडर पिक्चर। अगर हम ये देखेंगे कि हमें ये पूरा 1 साल इस इवेंट की बदौलत बहुत खूबसूरत टूरिज्म के हवाले से दिखने को मिलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार साहब बात कर रहे थे। मुख्तार साहब का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है ये सरासर बेबुनियाद है। होटलियर्स जो है वो काफ़ी मुतमईन है इस चीज़ से। होटलियर्स चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सयाहत को फ़रोग देने के हवाले से ऐसे इवेंट्स आइंदा भी होने चाहिए और इन्होंने इस बात की तस्दीक भी की। बहरहाल इसी हवाले से जो खबरें आ गई थी कि जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने होटलियर्स को इस बात के लिए बोला गया था कि जो प्री रोल बुकिंग है उसको कैंसिल किया जाए। बहरहाल मुख्तार अहमद शाह जो होटलियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारा। उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी से ये सब कुछ हो गया है। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना। आप भी अपने घरों को शानदार बनाने के लिए तशरीफ लाइए एरोबा बाथ गैलरी, जहां कजारिया सेरेमिक वॉल एंड फ्लोर टाइल्स, हिंदवेयर सैनिटरी, सीपी बाथ फिटिंग्स, वैनिटीज, चिमनीज, गैस हॉब्स, कुकटॉप्स, कुकिंग रेंज, शॉवर एनक्लोजर्स एंड पैनल्स, AO Smith normal and hot water purifier, Neelkant 100% stainless steel sinks, well spun 100% waterproof and fireproof flooring, Alchemy luxury bath fitting and sanitary ware. Contact Aruba Bath Gallery, exclusive gallery for Kajaria and Hindware, Umarabad HMT Srinagar. Cell number 9419006833, 9906280282, 9906434365.